जहाँ तक बात है प्रिपरेशन की, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि इंटरव्यू ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन तो है ही सही, और साथ ही साथ जो आपकी पूरी लाइफ जर्नी रही है उसको लेके पूरी बातें इसमें होती हैं। मैं मेरे इंटरव्यू का बताऊं तो 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। पहला इंटरव्यू लगभग 25 मिनट चला था और 125 नंबर मिले थे, और दूसरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट के आसपास था और उसमें 160 नंबर मुझे मिले थे। लेकिन मेंस में नंबर कम हो गए थे और उस समय मेरी जॉब लग चुकी थी क्योंकि, तो मैं इतना नहीं कर पाई, तो फिर दूसरी बार में नहीं हुआ सिलेक्शन। उसमें केवल सीटीओ और डिप्टी कलेक्टर भरा था मैंने, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 2 पे हम आ गए थे। तो इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए। लड़कियों के लिए मैं बताऊं तो लड़कियां जाने से पहले 1-2 दिन पहले अपनी थ्रेडिंग, वैक्सिंग और फेशियल करवाती है। ये आप 1-2 दिन पहले नहीं करें, ये कम से कम आप 5-6 दिन का समय ले। बहुत छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बता रही हूँ जो हमने सीखी है और जिस पे काम किया, और वाकई में वो चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि क्या होता है, आप एकदम से आपके चेहरे पे कुछ भी करके जाते हो तो वो दिखता है कि आप कुछ स्पेशल करके आए हो। वहां पे स्पेशल नहीं दिखना है, वहां पे हमको नेचुरल दिखना है। ठीक है, तो आप ये पहले से करवा लें। अगर हेयर कट का है तो कुछ ऐसा स्पेशल मॉडर्न करने की जरूरत नहीं, वहां कोई फैशन परेड नहीं है। आप जितना सोबर रहेंगे, एक अधिकारी का जैसा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे तैयार होके आए, वो ये देख रहे हैं कि क्या आप एक अधिकारी के लक्षण है कि नहीं आपके अंदर। तो वो चीज़ें वहाँ पे मायने करती है। फिर कपड़ों का चयन आप ऐसा करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों को साड़ी पहनना चाहिए इंटरव्यू में। बात तो सही है कि साड़ी से अच्छा कोई भी परिधान नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप साड़ी मत पहनना। मैंने दोनों इंटरव्यू में साड़ी नहीं पहनी थी, तो वो आपके ऊपर है। कलर का चयन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं हो, है ना, सोबर जैसे अच्छा लगता है सामने वालों को, की आंखों को भी अच्छा लगता है देखने में, तो सोबर चयन हो। और अगर मेकअप की जहाँ तक बात है तो आपका ज्ञान आपका मेकअप है, आपका प्रस्तुतिकरण आपका मेकअप है, तो आपको बहुत ज़्यादा चेहरे पे पोतापाती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो रही लड़कियों की बात। अब लड़कों की बात करें। कुछ लड़के हो सकता है आप में से स्मोक करते होंगे या पाउच गुटखा जो भी खाते होंगे। इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले वो चीज़ें आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द लड़खड़ाते हैं बोलने पे, क्योंकि वहाँ तो बोर्ड बैठा है, 5 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप कर पाए, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पे छोड़ दिया और पता चला इंटरव्यू में खूब सिर दुख रहा है आपका कि अब तो आदत है, अब खा नहीं पा रहे, अब क्या करें, पी नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोशिश करें। तो क्योंकि शब्द लड़खड़ाते हैं आपके बोलने में, तो ये नहीं करें। और अगर जैसे स्मोक करके जस्ट घुस गए इंटरव्यू देने के लिए, हालांकि थोड़ा समय मिलता है, वहां पे बैठा के रखते हैं, आपके पहले लोग जाते हैं, फिर आपका नंबर आता है। वो जो स्मेल आती है ना, आपको तो नहीं पता है कि सामने वाला स्मोकिंग को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई फीमेल भी हो वहां पे, तो एकदम से आपका इंप्रेशन होता है कि अरे यार पी के आया है ना। तो अगर सिगरेट पीना भी है तो कुछ घंटे पहले पी लो, एकदम नहीं पी के जाना है। बाकी कलर की कॉम्बिनेशन की जहाँ तक बात है तो जनरली ब्लू या वाइट और ब्लैक पैंट, या ब्लू शर्ट और वाइट ब्लैक पैंट, ये बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है। अगर ये रखे तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई पंडित जी ने कोई कलर बताया हो आपको कि इस कलर का शर्ट पहन के जाएं, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। और रही बात कोट और टाई की, तो उसमें अगर आइडियल देखा जाए तो कोट पहनना चाहिए और टाई भी लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो, क्योंकि बार बार वो फिर आप टाई ठीक करोगे, कोट ठीक करोगे, तो वो आपका दिखाएगा डिस्कम्फर्ट, वो हमको नहीं करना है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर कोट पहने या टाई लगाएं। अगर नहीं है कंफर्टेबल तो नॉर्मल आप फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट में, फॉर्मल्स में आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क भड़कीले कलर नहीं हो, कपड़े गंदे नहीं हो, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। रही बात लड़के और लड़की दोनों के लिए, आपके जो जूते हैं या सैंडल्स है जो भी आप पहन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बजने वाले नहीं हो, क्योंकि आवाज़ होती है जब आप अंदर जाएंगे कमरे में। जनरली कारपेट बिछा होता है, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफ्टी हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जूते या सैंडल जो भी हैं वो बहुत बजने वाले नहीं हो। तो ये तो हो गई अपीयरेंस की बात।
अब बात करें कि क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इंटरव्यू में आप जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतना अच्छा है। और मेरे इंटरव्यू में मैंने 11 बार सॉरी बोला था। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बेटा अब आप ही बता दो कि हम आपसे कहाँ से पूछे। तो मैंने कहा था कि आप मुझे लॉ से पूछिए। तो जब उन्होंने पूछा फिर भी बहुत अच्छे जवाब, मतलब कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है ना अपने को कि हम बहुत अच्छा और कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। तो मेरे को भी लगा, लेकिन ठीक ठाक 125 नंबर मिल गए थे तो अच्छे ही नंबर थे। मैम 100 से ऊपर तो अच्छे ही रहते। तो जब, क्योंकि हम लोग ने मैंने निकाला है उस समय सब्जेक्ट्स होते थे, तो 100 से ऊपर नंबर हैं आपके, तो वो नंबर अच्छे ही थे। तो फोन बंद कर। तो ये है। और ओवरऑल आपका जो भी जर्नी रही है उसका ही पूरा इवैल्यूएशन है वहाँ पे। तो मैंने 12th तक कॉमर्स लेके पढ़ाई की है, 11 12, फिर मेरा BLL भी ऑनर्स रहा है, फिर मैंने LLM किया है, और फिर तैयारी तो कर ही रहे थे। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि बहुत भटकाव रहा है आपके जीवन में, आपने स्कूलिंग तो कहीं और से करी है, आप कॉलेज करने कहीं और चले गए, फिर BG आपने और कहीं से किया और अभी रहे कहीं और ही रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत भटकाव है आपके जीवन में। फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा जहाँ से मेरा ग्रेजुएशन रहा है तो वहाँ की जो डीन थी, मेरा इंटरव्यू ज्ञानेंद्र गौतम सर के बोर्ड में था, तो सर उनसे परिचित थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अच्छा वहाँ तो मोना है अभी। तो मैंने कहा कि हाँ जी सर, डॉक्टर मोना पुरोहित मैम है जो वहाँ की डीन है। इसमें मुझे वेरी गुड मिला था। तो कई बार वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से सवालों के जवाब दे रहे हैं या कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। और आपका सब्जेक्ट अच्छे से आप तैयार करके जाओ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है, कोई सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो, तो जितना अच्छा आप सॉरी बोलोगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा और आपका एक इमेज उनके ऊपर बनेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया, हर सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ का जवाब दे भी रहे हैं लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हो। तो आप जितने अच्छे से, जितने प्यार से, स्माइल के साथ सॉरी बोलेंगे वो उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मेरे को जब इतने अच्छे नंबर मिले तो जबकि मैं निकली बाहर तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि यार मैं 11 बार सॉरी बोल के आई हूँ, पता नहीं मेरे को क्या नंबर देंगे अब, लेकिन अच्छे नंबर मिले। तो सॉरी बोलने से बिल्कुल मत डरिए। और कोई चीज़ अगर आप ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ या नहीं जानता हूँ या मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, तो वो आप बोल सकते हैं। अब रही बात, मैंने आपको बताया तो कि जो आपने पढ़ाई की है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं PG में, ग्रेजुएशन में, वो तो पूछेंगे। या अगर आप अभी वर्किंग हैं तो वर्क रिलेटेड चीज़ें आप जरूर देख के जाएं, क्या नई पॉलिसीज़ हैं, अभी क्या काम चल रहा है, एट प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है इंडिया का। और यदि G20 क्योंकि अभी चल रहा है तो G20 से रिलेटेड अगर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों तो आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा आप जहाँ पे रहते हैं या जहाँ पे आपने पढ़ाई की है, हो सकता है वो कोई ऐसी जगह हो तो उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। जैसे मैं धार से हूँ तो धार का मांडू बहुत फेमस है, तो मांडू पे काफ़ी क्वेश्चन हुए थे कि जहाज महल किसने बनवाया है और रानी रूपमती के किसके साथ प्रेम प्रसंग में थी, उनका पूरा नाम बाज बहादुर, तो उनका पूरा असली नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। और मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से हुआ है तो बरकतुल्ला के बारे में मैंने काफ़ी तैयार किया था, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है या जिस स्कूल से, क्योंकि आपका तो पूरा बायोडाटा रखा है सामने, तो वो देख के क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा स्माइल बना के रखें, रिलैक्स रहें, बिना टेंशन के जाएं और उस दिन के न्यूज़पेपर ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जनरली जो आपके इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, तो आप लोग पेपर ज़रूर पढ़ के जाइए। सारे पेपर नहीं पढ़ना है, जो मुख्य मुख्य पेपर हैं वो आप लोग ज़रूर देख कर जाएं, हेडलाइंस क्या है, बाकी डिटेल क्या है, और एक आपका अपना ओपिनियन भी होना चाहिए। इंटरव्यू में जितना सहज रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, बिल्कुल बनावटी बन के नहीं जाना है, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है वो निकल के आना चाहिए। तो इंटरव्यू में मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आप लोग को और कुछ पूछना हो तो प्लीज आप बता सकते हैं, इंटरव्यू के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो। कॉमर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था।
होना चाहिए तो बड़ा मुश्किल है बोलना, पर हाँ मैंने क्या जवाब दिया था वो मैं बता देती हूँ। मैंने यही बोला था कि सर मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में भटकाव रहे, क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग धार में थी तो मेरी स्कूलिंग धार से हुई है। और फिर मुझे लगा कि BLLB ऑनर्स के लिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अच्छा ऑप्शन है। मैंने अप्लाई किया वहाँ पे, मेरा चयन वहाँ हो गया तो मैं वहाँ चली गई। और मैंने PG इंदौर से इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे LLM की सीट्स फुल हो गई थी और मुझे यहाँ सीट मिली। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भटकाव है, ये समय की मांग थी, इस कारण से ऐसा किया है। ये मैंने जवाब दिया था, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। तो ये है इंटरव्यू में ओवरऑल मैंने आपको चीज़ें बता दी। देखिए आपका प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें आपके कपड़े, आपके हाव भाव, आपको कैसे क्या अपने आप को प्रेजेंट करना है उस पर मैंने बात की है। साथ ही कैसे बोलना है क्या है, ये तो अब आपके ऊपर है, हर व्यक्ति का अपना एक पिच होता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा धीमा नहीं बोलना है, नॉर्मली आवाज़ चली जाए। और ये नहीं सोच के जाना है कि हमारा चयन होगा, ये सोच के जाना है कि हाँ एक अधिकारी ही जा रहा है बात करने के लिए। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे तो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे।